कहते हैं यात्रा ही जीवन का सार है, क्योंकि इसी में आनंद अपार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में, और यहाँ पे हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में और विभिन्न पर्यटक स्थलों के बारे में। दर्शकों, कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल जिले का विशेष महत्व है। देश के प्रमुख क्षेत्रों में नैनीताल की गणना होती है। ये छकाता परागने में आता है। छकाता नाम षष्ठीखात से बना है। षष्ठीखात का तात्पर्य 60 तालों से है। इस अंचल में पहले 60 मनोरम ताल थे, इसीलिए इस क्षेत्र को षष्ठीखात कहा जाता था। आज इस अंचल को छकाता नाम से अधिक जाना जाता है। आज भी नैनीताल जिले में सबसे अधिक ताल हैं। सरोवर नगरी नैनीताल देश ही नहीं, पूरी दुनिया का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ लोग घूमने फिरने के साथ साथ हनीमून मनाने भी आते हैं। यहाँ का मौसम सबसे ज्यादा गर्मियों के दौरान सैलानियों को भाता है। नैनीताल की खूबसूरती और ठंडी आबो हवा की वजह से सैलानी अपने आप यहाँ खींचे चले आते हैं, और कहा जाता है दर्शकों के नैनीताल में स्वर्ग जैसा एहसास होता है। इसे 60 तालों का शहर भी बुलाते हैं। नैनीताल समुद्र स्तर से ऊपर 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दर्शकों, कुमाऊं की पहाड़ियों में एक छोटा सा शहर नैनीताल एक सुंदर हिल स्टेशन है। ये तीनों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। नैनीताल का इतिहास भी दर्शकों बड़ा ही रोचक है। कहा जाता है कि साल 1841 में पीटर बैरन ने नैनीताल को खोजा था, लेकिन इससे पहले साल 1823 में ट्रेल यहाँ आए थे, लेकिन ट्रेल ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी ताकि इसकी खूबसूरती को ग्रहण नहीं लगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन बाद में 1841 में अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इस खूबसूरत शहर को दुनिया के सामने रखा। तब से इस शहर की खोज का श्रेय पीटर बैरन को दिया जाता है। दर्शकों, कहा जाता है कि जब पीटर बैरन यहाँ पहुंचे थे तो नरसिंह थोकदार के पास नैनीताल का पूरा स्वामित्व था। अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने नरसिंह थोकदार के झील के बीच ले जाकर उन्हें डराया, धमकाया और इसके बाद इस शहर को अपने नाम पर कर लिया। 1842 के बाद अंग्रेजों ने नैनीताल को न सिर्फ अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, बल्कि इसको छोटी विलायत का दर्जा भी दे दिया। पर ऐसा नहीं है दर्शकों कि नैनीताल पीटर बैरन की खोज से पहले न हो। साल 1841 में ये शहर जरूर दुनिया की नजरों में आया, लेकिन इससे पहले इस स्थान को पवित्र भूमि माना जाता था, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। इस स्थान को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। कहा जाता है दर्शकों के स्थान पर 3 ऋषि अत्रि, पुलस्त्य और पुलाह ने तपस्या की थी। माना यह भी जाता है कि जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। इसके बाद उसमें मानसरोवर का जल भर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस झील में आज भी नहाने से मानसरोवर जैसा पुण्य मिलता है। और इसके साथ ही दर्शकों, यहाँ झील के किनारे बसी नैना देवी का मंदिर भी विश्व प्रख्यात है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है और आस्था का केंद्र है। 64 शक्तिपीठों में शामिल इस मंदिर के बारे में कहा जाता है दर्शकों कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती का अध जला शव लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो इस दौरान मां सती की आंख यहाँ गिरी थी। तभी यहाँ नैना देवी की स्थापना की गई और शहर का नाम भी नैनीताल रखा गया। 1884 में यह मंदिर यहाँ पर स्थापित हो गया था, बन के तैयार हो गया था। देखिए, यहाँ पर जो है देश विदेश से और पूर्ण भारत से लोग आते हैं, और इसकी ख्याति बहुत ज़्यादा है। माता जी की कृपा बहुत ज़्यादा है लोगों पे, और यहाँ पर लोग मनोकामना लेके जाते हैं, फिर पूरी होने पे आते हैं और बताते हैं कि भाई इस प्रकार से मनोकामना हमारी पूर्ण हुई। तो और यहाँ पर एक महोत्सव होता है जिसे नंदा देवी महोत्सव कहते हैं। यह स्थान तो आ गया माता नैना देवी यानी कि शक्ति स्थलों में से आ गया। जो हमारी नंदा देवी हैं
वह हमारे उत्तराखंड की कुल देवी है। तो उनका इस स्थान पर सैकड़ों सालों से जो है एक महोत्सव होता है, मेला लगता है, जो अभी अभी गया हुआ है। माता नंदा और सुनंदा की मूर्ति बनती है और 5-7 दिन उनका पूजन होके, डोला भ्रमण होके फिर उसका जो है विसर्जन हो जाता है। तो इसके अब ये दर्शन जो है इस समय गया हुआ है, अब साल भर में उनके दर्शन होंगे। दर्शकों, फिलहाल हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं और आपको नैना देवी मंदिर में कैसा लग रहा है? मेरा नाम पायल गुप्ता है। हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सुमित है और बहुत अच्छी जगह है। फर्स्ट टाइम हमने विजिट किया, टोटली सेटिस्फाइड है। बहुत अच्छा और बहुत सुख और शांति है यहाँ पे। दर्शकों, पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री उमा का विवाह शिव से हुआ था। शिव को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे, परंतु ये देवताओं के आग्रह को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ना चाहते हुए भी शिव के साथ कर दिया था। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को अपने यहाँ यज्ञ में बुलाया, परंतु अपने दामाद शिव और बेटी उमा को निमंत्रण तक नहीं दिया। उमा हटकर इस यज्ञ में पहुंची। जब उन्होंने हरिद्वार स्थित कनरवन में अपने पिता के यज्ञ में सभी देवताओं का सम्मान और अपने पति और अपने को निरादर होते हुए देखा, तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और यज्ञ के हवन कुंड में ये कहते हुए कूद पड़ी कि मैं अगले जन्म में भी शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। आपने मेरा और मेरे पति का जो निरादर किया, इसके प्रतिफल स्वरूप यज्ञ के हवन कुंड में स्वयं जलकर आपके यज्ञ को असफल करती हूँ। दर्शकों, जब शिव को यह ज्ञात हुआ कि उमा सती हो गई, तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपने गणों के द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सभी देवी देवता शिव के इस रौद्र रूप को देखकर सोच में पड़ गए कि शिव प्रलय न कर डाले। इसलिए देवी देवताओं ने महादेव शिव से प्रार्थना की और उनके क्रोध को शांत किया। दक्ष प्रजापति ने भी क्षमा मांगी। शिव ने उनको भी आशीर्वाद दिया, परंतु सती के जले हुए शरीर को देखकर उनका वैराग्य उमड़ पड़ा। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर डालकर आकाश भ्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ पर शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ हो गए। जहाँ पर सती के नयन गिरे थे, वहीं पर आज नैना देवी के रूप में उमा अर्थात नंदा देवी का भव्य स्थान हो गया है। आज का नैनीताल वही स्थान है दर्शकों, जहाँ पर उस देवी के नैन गिरे थे। नैनों के अपुधार ने यहाँ पर ताल का रूप ले लिया। तब से निरंतर यहाँ पर शिव पत्नी नंदा पार्वती की पूजा नैना देवी के रूप में होती है। दर्शकों, ये भी एक विशिष्ट उदाहरण है कि समस्त गढ़वाल कुमाऊं की एकमात्र इष्ट देवी नंदा देवी ही हैं। इस पर्वतीय अंचल में नंदा की पूजा और अर्चना जिस ढंग से की जाती है, वे अन्यत्र देखने में नहीं आती। नैनीताल की ताल की बनावट भी देखें तो वह आंख की आकृति का ताल है। इसके पौराणिक महत्व के कारण ही इस ताल की श्रेष्ठता बहुत आंकी जाती है। नैना देवी की पूजा यहाँ पर पुराण युग से होती रही है। कुमाऊं के चंद राजाओं की इष्ट देवी भी नंदा ही थी, जिसकी वे निरंतर यहाँ आकर पूजा करते थे। एक जनश्रुति ऐसी भी कही जाती है दर्शकों की चंद वंशीय राजकुमारी नंदा थी, जिसको एक देवी के रूप में पूजे जाने लगी। परंतु इस कथा में कोई दम नहीं, क्योंकि समस्त पर्वतीय अंचल में नंदा को ही इष्ट देवी के रूप में स्वीकारा गया है। यही नहीं दर्शकों, गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं की भी नंदा देवी इष्ट रही है। गढ़वाल और कुमाऊं की जनता के द्वारा प्रतिवर्ष नंदा अष्टमी के दिन नंदा पार्वती की विशेष पूजा होती है। नंदा के मायके से ससुराल भेजने के लिए भी नंदा जात का आयोजन गढ़वाल कुमाऊं की जनता निरंतर करती रही है। अतः नंदा पार्वती की पूजा अर्चना के रूप में इस स्थान का महत्व युग युगों से आंका गया है। यहाँ के लोग इसी रूप में नंदा के नैनीताल की परिक्रमा करते आ रहे हैं। नैनीताल के संबंध में एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है दर्शकों। स्कंद पुराण के मानस खंड में एक समय अत्रि, पुस्ते और पुलह नाम के ऋषि गर्गाचल की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें यह स्थान मिला। इस स्थान की रमणीयता में वे मुग्ध हो गए, परंतु पानी के अभाव से उनका वहां रुकना और रहना कठिन हो गया।
परंतु तीनों ऋषियों ने अपने अपने त्रिशूलों से मानसरोवर का स्मरण कर धरती को खोदा। उनके इस प्रयास से 3 स्थानों पर जल धरती से फूट पड़ा और यहाँ पर ताल का निर्माण हो गया। इसीलिए कुछ विद्वान इस ताल को त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन 3 ऋषियों ने 3 स्थानों पर अलग अलग तालों का निर्माण किया था। नैनीताल, खुरपा ताल और चाफी का मालवा ताल ही वे 3 ताल थे जिन्हें त्रिऋषि सरोवर होने का गौरव प्राप्त है। दर्शकों, यह अंचल छोटे छोटे थोकदारों के अधीन होता रहा। नैनीताल के इस इलाके में भी थोकदार थे जिनके इस इलाके में काफ़ी ज़मीनें और गांव थे। सन 1790 से 1815 तक का समय गढ़वाल और कुमाऊं के लिए अत्यंत कष्टकारी रहा। इस समय इस अंचल में गोरखाओं का शासन था। गोरखाओं ने गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों पर काफ़ी अत्याचार किए थे। उसी समय ब्रिटिश साम्राज्य निरंतर बढ़ रहा था। सन 1815 में ब्रिटिश सेना ने बरेली और पीलीभीत की ओर से गोरखा सेना पर आक्रमण किया। दर्शकों, ब्रिटिश शासन सन 1815 ईस्वी के बाद इस अंचल में स्थापित हो गया। 27 अप्रैल 1815 के अल्मोड़ा यानी लाल मंडी किले पर ब्रिटिश झंडा फहराया गया। दर्शकों, अंग्रेज पर्वत प्रेमी थे। पहाड़ों की ठंडी जलवायु उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक थी, इसलिए उन्होंने गढ़वाल, कुमाऊं पर्वतीय अंचलों में सुंदर सुंदर नगर बसाने शुरू किए। अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी और लैंसडाउन आदि नगर अंग्रेजों की ही इच्छा पर बनाए हुए नगर हैं। यही नहीं, सन 1815 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने पहाड़ों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। थोकदारों की सहायता से ही वे अपना साम्राज्य पहाड़ों पर सुदृढ़ कर रहे थे। नैनीताल इलाके के थोकदार सन 1839 ईस्वी में ठाकुर नूर सिंह यानी नरसिंह थे। इनकी जमींदारी सारे इलाके में फैली हुई थी। अल्मोड़ा उस समय अंग्रेजों की प्रिय सैरगाह थी। फिर भी अंग्रेज नए नए स्थानों की खोज में इधर उधर घूम रहे थे। दर्शकों, सन 1839 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन था। वे जिला शाहजहांपुर में चीनी का व्यापार करता था। पीटर बैरन नाम के अंग्रेज को पर्वतीय अंचल में घूमने का बहुत शौक था। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद यह उत्साही युवक अंग्रेज कुमाऊं की मखमली धरती की ओर बढ़ता चला गया। एक बार खैरना नाम के स्थान पर यह अंग्रेज युवक मित्र कैप्टन टेलर के साथ ठहरा हुआ था। प्राकृतिक दृश्यों को देखने का इन्हें बहुत शौक था। उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति से जब शेर का डांडा इलाके की जानकारी प्राप्त की तो उन्हें बताया गया कि सामने जो पर्वत है उसको ही शेर का डांडा कहते हैं और वही पर्वत के पीछे एक सुंदर ताल भी है। बैरन ने उस व्यक्ति से ताल तक पहुंचने का रास्ता पूछा, परंतु घनघोर जंगल होने के कारण और जंगली पशुओं के डर से वो व्यक्ति तैयार न हुआ। परंतु विकेट पर्वतारोही बैरन पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। गांव के कुछ लोगों की सहायता से पीटर बैरन ने शेर का डांडा यानी कि 2360 मीटर को पार कर नैनीताल की झील तक पहुंचने का सफल प्रयास किया। सन 1841 के 24 नवंबर को कलकत्ता के इंग्लिश मैन नामक अखबार में पहले नैनीताल के ताल की खोज खबर छपी थी। बाद में आगरा अखबार में भी इस बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। सन 1844 में किताब के रूप में स्थान का विवरण पहली बार प्रकाश में आया था। दर्शकों, बैरन इस अंचल से इतने प्रभावित थे कि वे हर कीमत पर नैनीताल के सारे इलाके को अपने कब्जे में कर एक सुंदर नगर बसाने की योजना बना चुके थे। जब थोकदार नूर सिंह इस इलाके को बेचने से मना करने लगे तो एक दिन बैरन अपनी किश्ती में बिठाकर नूर सिंह को नैनीताल के ताल में घुमाने ले गए और बीच ताल में ले जाकर उन्होंने नूर सिंह को डराया, धमकाया और साथ में ये कहा कि तुम इस सारे क्षेत्र को बेचने के लिए जितना रुपया लेना चाहते हो ले लो, परंतु यदि तुमने इस क्षेत्र को बेचने से मना कर दिया तो मैं तुमको इसकी ताल में डुबो दूंगा। बैरन साहब खुद अपने विवरण में लिखते हैं कि डूबने के भय से नूर सिंह ने स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कर दिए और बाद में बैरन की कल्पना का नगर नैनीताल बस गया। दर्शकों, नैनीताल में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां जाकर सैलानी अपने आप को भूल जाते हैं। यहां अब लोग ग्रीष्म काल में नहीं आते बल्कि वर्ष भर आते रहते हैं। सर्दियों में बर्फ के गिरने के दृश्य को देखने हजारों पर्यटक यहां पहुंचते रहते हैं। रहने के लिए नैनीताल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक होटल है। पिकनिक के लिए भी लोगों का तांता लगा रहता है। इसी मौसम में नाना प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। सितंबर से दिसंबर का मौसम भी बहुत सुंदर रहता है। ऐसे समय में आकाश साफ रहता है और प्रायः इस मौसम में
होटलों का किराया भी कम हो जाता है। बहुत से प्रकृति प्रेमी इसी मौसम में नैनीताल आते हैं। जनवरी और फरवरी के 2 ऐसे महीने होते हैं जब नैनीताल में बर्फ गिरती है। बहुत से नवविवाहित दंपतियां अपनी मधुयामिनी हेतु नैनीताल आते हैं। तात्पर्य यह है कि ये सुखद और शांति का जीवन बिताने का मौसम है। दर्शकों, यही नहीं, नैनीताल में घूमने के बाद सैलानी पीक देखना भी नहीं भूलते। आजकल नैनीताल के आकर्षण में रज्जू मार्ग यानी रोपवे की सवारी भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी है। सुबह, शाम और दिन में सैलानी नैनीताल के ताल में जहां बोट की सवारी करते हैं, वहां घोड़ों पर चढ़कर घुड़सवारी का भी आनंद लेते हैं। दर्शकों, यहाँ के 7 चोटियाँ भी नैनीताल की शोभा बढ़ाने में विशेष महत्व रखती हैं। सबसे पहला नाम आता है नैना पीक का। 7 चोटियों में चीनी पीक यानी कि नैना पीक 2600 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत चोटी है। नैनीताल से लगभग 5.5 किलोमीटर पर यह चोटी पड़ती है। इस चोटी से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के दर्शन होते हैं। दूसरा नंबर आता है किलबरी का। 2528 मीटर की ऊंचाई पर दूसरी पर्वत चोटी है, इसे किलबरी कहते हैं। ये पिकनिक मनाने का सुंदर स्थान है और यहाँ पर वन विभाग का एक विश्राम गृह भी है, जिसमें बहुत से प्रकृति प्रेमी रात्रि निवास करते हैं। दर्शकों, अब हम आपको बताएंगे डरोथी सीट के बारे में। वास्तव में ये अयोरपाटा पहाड़ी है, परंतु एक अंग्रेज कलेक्टर ने अपनी पत्नी डरोथी, जो हवाई जहाज की यात्रा करती हुई मर गई थी, उनकी याद में इस चोटी पर कब्र बनाई। उनकी कब्र डरोथी सीट के नाम पर इस पर्वत चोटी का नाम पड़ गया। हनुमानगढ़ी की बात करें दर्शकों, तो नैनीताल में हनुमानगढ़ी सैलानी पर्यटकों और धार्मिक यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। उत्तर पूर्व रेलवे स्टेशन काठगोदाम से नैनीताल 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा, लखनऊ और बरेली को काठगोदाम से सीधे रेल जाती है। हवाई जहाज का केंद्र पंतनगर है। दर्शकों, नैनीताल से पंतनगर की दूरी 60 किलोमीटर है। दिल्ली से यहाँ के लिए हवाई यात्रा भी होती रहती है। तो दर्शकों, फिलहाल हमारे साथ टूरिस्ट जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्हें यहाँ आके कैसा लग रहा है। आपका नाम क्या है मैम, और आपको यहाँ नैनीताल में आके कैसा लग रहा है? मेरा नाम संगीता है। बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम है। मैं अपने बेटी दामाद के साथ आई हूँ। फर्स्ट टाइम इनकी अभी मैरिज हुई है, तो इनको लेके हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। क्या बात है। हाँ। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा प्लेजेंट वेदर है। दिल्ली में तो थोड़ा पोल्यूशन है, यहाँ तो इतनी मतलब क्लियर सारी एयर है और अच्छा लग रहा है, खुली सांस लेके। दर्शकों, काठगोदाम से 17 किलोमीटर की दूरी पर जोलीकोट स्थित है। यहाँ से नैनीताल की दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर ही है। अर्थात ये स्थान काठगोदाम और नैनीताल के बीचों बीच स्थित है। कुमाऊं के सुंदर स्थलों में जोलीकोट की गणना की जाती है। ये स्थान समुद्र के सतह से 1211 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का मौसम गुलाबी मौसम कहलाता है। जो पर्यटक नैनीताल की ठंडी हवा में नहीं रह पाते, वे जोलीकोट में रहकर पर्वतीय जलवायु का आनंद लेते हैं। जोलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र भी है और फलों के लिए तो जोलीकोट प्रसिद्ध है ही, परंतु विभिन्न प्रकार के पक्षियों के केंद्र होने का भी इस स्थान को गौरव प्राप्त है। दर्शकों, भवाली सैनिटोरियम के फाटक से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही मार्ग ढलान की ओर अग्रसर होने लगती है। कुछ देर बाद एक सुंदर नगरी के दर्शन होते हैं। ये भवाली है। दर्शकों, भवाली चीड़ और बांज के वृक्षों के मध्य और पहाड़ों की तलहटी में 1680 मीटर की ऊंचाई में बसा हुआ एक छोटा सा नगर है। भवाली की जलवायु अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक है और शांत वातावरण और खुली जगह होने के कारण भवाली कुमाऊं की एक शानदार नगरी है। भीमताल 1371 मीटर इस अंचल का बड़ा ताल है। इसकी लंबाई 448 मीटर, चौड़ाई 175 मीटर और गहराई 15 से 50 मीटर तक है। नैनीताल से भी ये बड़ा ताल है और नैनीताल की तरह इसके भी 2 कोने हैं, जिन्हें तल्ली ताल और मल्ली ताल कहते हैं। ये भी दोनों कोनों से सड़कों से जुड़ा हुआ है और नैनीताल से भीमताल की दूरी 22 किलोमीटर है। दर्शकों, नौकुचिया ताल की यदि बात करें तो भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व की ओर 9 कोने वाला नौकुचिया ताल समुद्र की सतह से 1319 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दर्शकों, सात ताल के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताना चाहूंगी कि कुमाऊं अंचल के सभी तालों में सात ताल का जो अनोखा और नैसर्गिक सौंदर्य है, वे किसी दूसरे ताल का नहीं है। इस ताल तक पहुंचने के लिए भीमताल से ही मुख्य मार्ग है और भीमताल से सात ताल की दूरी केवल 4 किलोमीटर है।
नैनीताल से सातताल 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आजकल यहाँ के लिए एक दूसरा मार्ग महारा गांव से भी जाने लगा है और महारा गांव से सातताल केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दर्शकों, यही नहीं, सातताल घने बांज वृक्षों की सघन छाया में समुद्र तल से 1371 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें 3 ताल राम, सीता और लक्ष्मण ताल कहे जाते हैं। इसकी लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 315 मीटर और गहराई 150 मीटर तक आंकी गई है। मेरा नाम नीलम शर्मा है, मैं हिमाचल से आई हूँ। ये मेरा मतलब उत्तराखंड का फर्स्ट ट्रिप है और मुझे ये नैनीताल लेक जो है वो बहुत पसंद आया। टेंपल बहुत अच्छे हैं सभी, लेक बहुत सुंदर है, व्यू बहुत अच्छा है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद है, आई लाइक इट। दर्शकों, नल दमयंती ताल की सैर भी लोग यहाँ पे करते हैं। ये 7 तालों की गिनती में नल दमयंती ताल भी आ जाता है। महारा गांव से 7 ताल जाने वाले मोटर मार्ग पर ये ताल स्थित है। जहाँ से महारा गांव 7 ताल मोटर मार्ग शुरू होता है, वहाँ से 3 किलोमीटर बाईं तरफ ये ताल है। दर्शकों, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताना चाहेंगे कि ये गौरवशाली पशु विहार है। ये रामगंगा की पतली दून घाटी में 525 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। कुमाऊं के नैनीताल जनपद में ये पार्क विस्तार लिए हुए है। दिल्ली से मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क की दूरी 210 किलोमीटर है और कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के भ्रमण का समय नवंबर से मई तक होता रहता है। वैसे अमूमन पर्यटक हर महीने यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, मंदिरों के भी और साथ साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी जाते हैं। दर्शकों, नैनीताल का राजभवन गौतिक शैली में बनाया गया है। दिल को छूने वाले इस राजभवन में कुदरती खूबसूरती ऐसी समाई है कि इसे लंदन के बकिंगम पैलेस की संज्ञा दी जाती है। 220 एकड़ में फैले इस राजभवन में 115 कमरे हैं तो 50 एकड़ में गोल्फ ग्राउंड भी है। 1900 में तैयार हुआ इस राजभवन के चारों ओर फैली हरियाली और फूलों से सजी क्यारियां भी अपनी ओर सैलानियों को आकर्षित करती हैं। कैंची धाम की बात करें दर्शकों तो नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर किस्मत बदलने वाले बाबा कैंची धाम का मंदिर है। कहा जाता है कि स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग समेत कई विदेशी लोगों को इस मंदिर से कामयाबी का रास्ता मिला है। इस मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि कैंची के धर्मानंद तिवारी नैनीताल से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनको काफ़ी देर होने से भूत का डर सताने लगा। तभी रास्ते में एक बाबा कंबल ओढ़े हुए मिले। बाबा ने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है, आपको अभी गाड़ी मिल जाएगी। डरते हुए जब धर्मानंद ने ये पूछा कि बाबा अब कब दर्शन होंगे, इसके बाद बाबा ने कहा 20 साल बाद, और ये कहकर वे ओझल हो गए। जब बाबा 20 साल बाद रानीखेत से लौट रहे थे तो तिवारी परिवार ने बाबा नीम करौली को नहीं पहचाना। इसके बाद बाबा ने 20 साल पुरानी कहानी सुनाई और इस स्थान पर मंदिर निर्माण करने की बात कही। तब से हर साल यहाँ 15 जून को बाबा नीम करौली की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा एपिसोड अन्य एपिसोड की तरह बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव में खुश रहते हैं, ज़िंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। अब फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।